विचार की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण योग विद्या को अविनाशी बता रहे हैं, यानी यह एक ऐसी विद्या है जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया, और अब यहाँ अर्जुन से बोलते हैं कि इस योग विद्या का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। उसके बाद सूर्यदेव ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह योग विद्या चलती आ रही है, जिसे देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे परंतप, एक परंपरा के अंतर्गत होकर इस योग को राजर्षियों द्वारा जाना व समझा गया था, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद देखा जा सकता है कि आज के समय में यह ज्ञान लुप्त हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस परंपरा के अंतर्गत यह ज्ञान श्री कृष्ण से होता हुआ सूर्यदेव को मिला और उसके बाद अन्य राजर्षियों को मिला, अब वो परंपरा टूटी है, जिस कारण आज का व्यक्ति इस योग पद्धति से अनजान हो गया है। भगवान कृष्ण ने इस योग के लिए पुरातन शब्द का प्रयोग किया है, यह बताने के लिए कि यह काफी पुराना है, प्राचीन है। यह ज्ञान कोई अचानक पैदा नहीं हुआ और न ही यह सिर्फ कुछ साल पुराना है। इसकी गणना कर पाना एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अपना भक्त होने के साथ साथ प्रिय मित्र भी बता रहे हैं। अब वो अर्जुन को भी यह पुरातन ज्ञान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यह एक बड़ा रहस्य है, साथ ही उत्तम योग भी है। अगर भगवान स्वयं इस योग को उत्तम बता रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो कि एक आम व्यक्ति को भी इसका पालन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के समान सबको इस रहस्य को समझने की जरूरत है, लेकिन यह ज्ञान हर किसी के सामने उजागर नहीं हो पाता। यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बड़ा अच्छा सवाल पूछा। श्री कृष्ण की बात सुन यह सवाल तो एक आम व्यक्ति के मन में भी अवश्य पैदा होता, और वो सवाल है कि आखिर अर्जुन कैसे मान ले कि श्री कृष्ण ने ही योग का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, क्योंकि सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पुराना है। तो यह भला कैसे हो सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया? श्री कृष्ण का समय आज से 5000 पूर्व माना गया है। युद्ध स्थली पर अर्जुन यही जानना चाहते हैं कि आप तो इस काल में जन्मे हो, जबकि सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो काफी पुराना है। अर्जुन भगवान या उनकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहे हैं, अपितु उनके द्वारा कही बात को बस अच्छे से समझ लेना चाहते हैं, ताकि जब यह ज्ञान आगे बढ़कर नई पीढ़ी तक पहुंचे तो अज्ञानी लोग इस बिंदु को लेकर भ्रमित न हों, वो भी इसके तात्पर्य को अच्छे से समझ सकें। हालांकि आज के समय में कई नास्तिक लोग हैं जो पूर्ण रूप से ही ईश्वर को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों के बारे में कहना ही क्या। अर्जुन का सवाल तो ऐसे लोगों के लिए ही था जो भगवान की बात को जरा और अच्छे से समझ लेना चाहते हैं। अर्जुन का सवाल बड़ा न्याय संगत था, ऐसे लोगों के लिए जो कि कुछ संदेह को लेकर ईश्वर की राह पर सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। इस सवाल से ऐसे लोगों का भी मार्गदर्शन होगा। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। वो सारे जन्म मुझे अच्छे से याद हैं, लेकिन हे परंतप, उनके बारे में तुम्हें स्मरण नहीं। वेद पुराण भी श्री कृष्ण के आदि पुरुष होने की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और अब श्री कृष्ण के अवतार में अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं। भगवान की यही बात उन्हें विशेष बनाती है। आज व्यक्ति को बीते कल का स्मरण नहीं रहता और न ही उसमें भगवान को समझने की उतनी बुद्धि रह गई है। भगवान कोई आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। उन्हें समझने के लिए अपार श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। जिसके मन में उन्हें लेकर हमेशा संदेह होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को साधारण समझने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान कृष्ण अपने गुणों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
वो अर्जुन को बताते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ है तो उसे कोई भला कैसे मार सकता है? मृत्यु तो उसकी होती है जिसने जन्म लिया हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस जन्म मृत्यु और विनाश की धारणा से परे हैं। उनकी प्रकृति न बदलने वाली है। श्री कृष्ण का भौतिक शरीर भी दिव्य है। सभी प्राणियों का ईश्वर होने के नाते वो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं या कहें जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से इस धरा पर प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। यह काम वो अपनी योग माया की मदद से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण की सत्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवत गीता का अब तक का सबसे लोकप्रिय श्लोक यहां प्रस्तुत होता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। हर युग में हमने भगवान के किसी न किसी रूप को अवतरित होते देखा है। भगवान अपनी इच्छा से यह अवतार लेते हैं और समाज में फैली बुराई का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म जिसका निर्माण भी स्वयं भगवान द्वारा किया गया है और वेदों द्वारा उनकी पुष्टि होती है। धर्म मार्ग पर ही चलकर व्यक्ति उत्तम अवस्था तक पहुंच सकता है। यह उत्तम अवस्था आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। यह उत्तम अवस्था भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को बनाने की अवस्था है। एक पतित व्यक्ति के लिए इसे समझना मुश्किल है, जो कि अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। ऐसा व्यक्ति समाज में धर्म के लिए खतरा बन जाता है और धर्म को हानि पहुंचाने वालों का नाश करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। युगे युगे से भगवान का तात्पर्य हुआ कि हर युग में वो साधुओं का कल्याण करने और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। इस तरह भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। युगों युगों से ही पाप पुण्य एक साथ चलते आ रहे हैं, लेकिन जब भी पाप का पलड़ा भारी होता है और पुण्य का अभाव होने लगता है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, ताकि पाप की मार से पीड़ित अच्छे लोगों की रक्षा कर सकें। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे रावण को मारने श्री राम आए थे और कंस को मारने खुद श्री कृष्ण आए थे। इस सूची में और भी कई नाम हैं, जिससे साबित होता है कि जब भी कोई साधु पुरुषों पर अत्याचार करते हुए पाप को बढ़ाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि एक जीव का जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसना बड़ा कष्टकारी है। इससे छुटकारा पाना तभी संभव है जब जीव परमात्मा को समझ ले। जब वो समझ ले कि वो शरीर नहीं है, बल्कि परमात्मा का ही एक अंश है और वो उसी के पार जाकर इस चक्रव्यूह से मुक्त हो सकेगा। इस बात की पुष्टि तो पिछले अध्याय में भी हो चुकी है, जिसकी झलक भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को समझ लेता है, फिर वो इस शरीर को त्याग कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। यहां भगवान के जन्म को दिव्य यानी अलौकिक बताया गया है, जिसे आम व्यक्ति के जन्म के समान नहीं माना जा सकता। जो श्री कृष्ण को एक आम व्यक्ति मानता है, तो उसके लिए क्या संभावना है कि वो जीवन के झंझटों से मुक्ति पा सके? क्योंकि किसी एक का तो उस स्तर पर होना जरूरी है जो सबका मार्गदर्शन कर सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सके। यह कार्य तो सिर्फ अलौकिक शक्ति वाले श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना या उनके आश्रय में जा पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को भौतिक जीवन के मोह, भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। साथ ही जो श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है, वो खुद को पवित्र करते हुए उन्हें प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण द्वारा बताया गया मार्ग और ज्ञान ही व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। वरना सोचने वाली बात यह है कि जो भौतिक जीवन के नियमों में उलझा है और अपनी इंद्रियों के वश में है, वो भला कैसे आध्यात्मिक दुनिया को समझ सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए उनकी बताई बातों को स्वीकार करना होता है और उनमें पूरी तरह लीन होना पड़ता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। भौतिक जगत के प्रति आसक्त रहते हुए जो भगवान को पाने का प्रयास करता है, वो किसी भी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। तो आवश्यक है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण ले। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, व्यक्ति जिस भी भाव से मुझे भजता है, मैं उन पर उसी के अनुसार कृपा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई मेरे ही बताए मार्ग का अनुकरण कर रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि हर व्यक्ति का श्री कृष्ण को मानने का भाव अलग अलग है, क्योंकि भगवान को लेकर उनकी समझ में फर्क होता है। तो जो जिस भाव में कृष्ण को पूजता है, उस पर उसी अनुसार कृपा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे, संबंधी भी, युद्ध में सारथी बने और गुरु भी। राधा का प्यार बने तो नंद यशोदा के पुत्र। ऐसे अनेक उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं।